जय हिंद। हमने एक बुक ली है जिसमें जीएस पेपर प्रीलिम्स के जीएस पेपर 1 का पूरा दिया हुआ है। 1995 से लेकर 2025 तक के पीआईक्यू दिए हुए हैं। सीसेट के इसमें पीआईक्यू दिए हुए हैं और इसमें मुख्य परीक्षा से मेंस के भी टॉपिक दिए हुए हैं। जो मेंस के पीआईक्यू हैं वो दिए गए हैं 2023 से 2024 तक के पीआईक्यू इसमें भी दिए गए। चलिए बुक को देखते हैं। कोई वीडियो में चमक दमक नहीं, क्योंकि इसमें पढ़ाई से टाइम नहीं मिल पाता है। बुक लिए सोचे कि मतलब जो पढ़ने वाले और हमारे साथी हैं 20 बुक को लिए, क्योंकि हमने भी कोचिंग संस्थान के लिए जिसका नाम बहुत फेमस है वहाँ से पढ़ने के लिए एक बुक ली थी। फिर दूसरी बुक लेना पड़ा। और कितनी बुक लें, इसमें सारे कुछ मतलब मेंस के भी हैं टॉपिक। मेंस के पीआईक्यू इसी में दिए हुए हैं, क्योंकि जहाँ जिस संस्थान से पढ़ते हैं टीचर लोग बताते हैं मतलब पीआईक्यू लो अनसॉल्व लो, तो इसमें अनसॉल्व बैक में दिया हुआ है। और सीसेट के भी पीआईक्यू दिए हुए हैं और जीएस पेपर के तो हैं ही, प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 के। और इसमें से अलग अलग टॉपिक वाइज दिया हुआ है। भारतीय इतिहास में अलग अलग खंडों में दिया हुआ है सारे टॉपिक्स के। भूगोल में, राज्य व्यवस्था, आर्थिक, इसमें टोटली दिया हुआ है। और ये रहा सीसेट का सिलेबस। सीसेट में जो सीसेट का पीआईक्यू है, देखिए सीसेट में यहाँ से 1 से लेकर 256 पेज तक सीसेट के बारे में समझाया गया है। और फिर मुख्य परीक्षा जहाँ पर मेंस के पीआईक्यू हैं ये 2023 से 2024 तक टॉपिक वाइज मेंस के इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं और इसमें निबंध के भी क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए बुक को देखते हैं। इसमें ये दिया हुआ है कि भारतीय सेवा में यूपीएससी में कौन सी जॉब है। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस, इसमें सर्विस के बारे में जानकारी दी हुई है जो नए विद्यार्थी जान सकते हैं, क्योंकि ये सब जानकारी यूट्यूब पर खोजे बहुत टाइम लगता है। इसमें आयु दी गई हुई है, चरणों के बारे में बताया गया है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। और इसमें 2026 के लिए बताया गया है। जो 2026 की स्प्रिंट है मेरे साथी, इनको बताया गया है कि कब फार्म आएगा, कब एग्ज़ाम होगा, कब इंटरव्यू कब से स्टार्ट होगा। और इसमें सिलेबस के बारे में बताया गया है प्री के। ये जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 सीसेट। इसके बाद में आगे इसमें टॉपिक को डिटेल से समझाया गया है और इसमें बताया गया है कहाँ से कितने क्वेश्चन आए। ये खेल और पुरस्कार से, भूगोल से, विज्ञान प्रौद्योगिकी से, राज्य व्यवस्था से। देखिए खेल और पुरस्कार से आए थे 4 क्वेश्चन 2025 में। आईआर से आए थे 8 क्वेश्चन और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से आए थे 8 क्वेश्चन। भूगोल से आए थे 11 क्वेश्चन। ऐसे दिए हुए इसमें। पर्यावरण और कृषि से आए थे 19 क्वेश्चन। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सरकारी योजनाओं से आए थे 20 क्वेश्चन। इतिहास से 16, राज्य व्यवस्था से 14 क्वेश्चन। इसमें सब कुछ दिया हुआ है कि किस वर्ष कितने क्वेश्चन आए ये। और इसमें कट ऑफ भी दिया हुआ है। सारे वर्ष की कट ऑफ है। ये प्रारंभिक परीक्षा की कट ऑफ है 2024 में 27.98। इसमें 87.98 है जनरल की, और ये ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की, यार इधर एसटी और दिव्यांग की हैं। और ये 2023 की कट ऑफ है 75.41। और ये सिलेबस है जीएस पेपर। निबंध को जीएस पेपर 1 कहते हैं और इधर से स्टार्ट होता है जो हमारा समान अध्ययन का पेपर। इसमें जीएस 1 लिखा हुआ है, लेकिन जीएस 1 है नहीं, क्योंकि जीएस 1 इसे हम लोग मानते हैं, यूपीएससी मानता है। और इसमें जैसे जीएस खंड 1 में है, पेपर खंड जीएस के 1 में इतिहास है, सामाजिक विज्ञान है, भूगोल, इसके बारे में डिटेल जानकारी दी है कि क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं। फिर भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में जो जीएस पेपर 2 है,
फिर जीएस पेपर 3 के बारे में, और जीएस पेपर 4 इथिक्स के बारे में इसमें जानकारी दी हुई है। फिर इसमें ये दिया हुआ है कि 2000 ये मेंस के कट ऑफ है कि हाँ मेंस के कट ऑफ है कि किसको कितने नंबर मेंस में आए हैं। 2024 में 729 आया, और इसके बाद में उन लोगों को इंटरव्यू में नंबर मिला और फिर सिलेक्शन हो गया। मतलब मेंस में इतने ही नंबर आए थे। ये 2023 के हैं, 2022 के मेंस के नंबर AWS के, और ये है टोटल 2024 की कट ऑफ 947। ये जनरल के नंबर थे, हाईएस्ट रैंक ऑल इंडिया रैंक 1 जिसने लाया। 2025 नंबरों का पेपर होता है, जिसमें से जो 50% ले आता है वो टॉपर हो जाता है। जिसे देखिए अब जो बता रहे थे, प्रश्न पत्र 1 इसमें लिखा हुआ है निबंध। देखा जो हम बता रहे थे जीएस पेपर कहकर, प्रश्न पत्र द्वितीय को जीएस पेपर 1 कहते हैं, प्रश्न पत्र 3 को जीएस पेपर 2 कहते हैं, प्रश्न पत्र 4 को जीएस पेपर 3 कहते हैं, प्रश्न पत्र 5 को जीएस पेपर 4 कहते हैं। प्रश्न पत्र 6 और 7 ये वैकल्पिक विषय होते हैं, और हिंदी और इंग्लिश ये दोनों कंपलसरी हैं, इसके नंबर ऐड नहीं होते। लेकिन जो अगर इन दोनों को पेपर को पास नहीं किया तो कॉपी चेक नहीं होगी। इंग्लिश और ये खासकर हम जिससे हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहता है। चलिए बुक देखते हैं, ये बुक, और इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, और इन क्वेश्चनों के मतलब तुरंत इधर आंसर नहीं इस साइड तुरंत, और जहाँ से मैंने पहले लिया था वहाँ पर तुरंत से क्वेश्चन पढ़ूँ और फिर तुरंत आंसर दें, तो मतलब वहाँ पर दिमाग पर जोर नहीं पड़ता था। यहाँ पर दिमाग पर जोर पड़ता है और आगे जाकर देखना होता है। जैसे हमने ये क्वेश्चन पढ़ा और फिर माना ये क्वेश्चन पढ़ा, फिर इस क्वेश्चन का आंसर यहीं दिया हुआ है, तो इसमें क्या पता चलेगा, इसमें बैक में दिया हुआ है। जैसे ये टॉपिक वाइज इस साइड में दिया हुआ है, और ये भी दिया है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए। जैसे NCERT कक्षा 12 से पूछे गए, भारतीय इतिहास 1 से, NCERT कक्षा 6 से, इसमें दिया हुआ है ये NCERT क्लास 7। ये इसमें टॉपिक दिया हुआ है सोर्स की कहाँ से क्वेश्चन पुट अप किए हैं, पुरानी NCERT से क्वेश्चन पूछा गया है। ये मध्यकालीन का आ गया, लिप दिखाते हैं सेट। वीडियो में कोई चमक धमक नहीं, ना कोई एडिटिंग है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। वीडियो इसलिए बनाया है कि जो हम जैसे विद्यार्थी हैं जो नए नए हैं, किताबों के जाल में रहते हुए ना पड़े, क्योंकि हमने ये किताब देखी, हमें बहुत अच्छी लगी, इसलिए वीडियो बनाए। और ये यहाँ से सीसेट स्टार्ट हो जाता है पूरा। सीसेट के भी 1995 से दिए गए हैं, वहाँ से ज़्यादा नहीं, लेकिन हम लोगों को के लिए इम्पोर्टेंट है 2011 से, 2012 और 13 ये स्टार्टिंग हुआ है सीसेट, और ये रहे 2024 के सीसेट के क्वेश्चन। और यहाँ पर भी नहीं दिया है कि तुरंत आंसर है, बैक में जाओगे आंसर मिलेगा, तब तक आप साल को सोल्व करो। इस साइड में आंसर है टॉपिक वाइज। चलिए देखते हैं मेंस के PI को, इधर भी सीसेट का ही पूरा चल रहा है PI को। इसमें जो परिच्छेद आता है टोटली उसका है, इसमें पढ़कर क्वेश्चनों के आंसर देने रहते हैं। चलिए कॉम्प्रिहेंशन का चलिए आगे और बढ़ते हैं, देखते हैं। इसमें दिया हुआ है पीछे उत्तरमाला, जिसमें आप चेक कर सकते हैं। फिर इधर आ जाता है मेंस का क्वेश्चन। यहाँ से मुख्य परीक्षा जो PYQ है 2023 से 2024 तक के स्टार्ट हो जाते हैं। इधर निबंध के PYQ हैं 1993 से लेकर 2024 तक के निबंध के जितने भी क्वेश्चन आए हैं। और यहाँ से मुख्य परीक्षा का स्टार्ट हो जाता है।
जीएस पेपर 1 इतिहास से कितने क्वेश्चन आए हैं और कला एवं संस्कृति से कितने क्वेश्चन आए हैं ये दिया हुआ है। फिर ये मॉडर्न हिस्ट्री से दिया हुआ है कितने क्वेश्चन आए हैं, और ये स्वतंत्रता के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा से दिया हुआ है। फिर विश्व इतिहास से कितने क्वेश्चन आए हैं, 2024 में 2 क्वेश्चन आए थे, इससे कोई ज़्यादातर पढ़ता भी नहीं है इसलिए। और फिर ये इंडियन सोसाइटी से कितने क्वेश्चन आए हैं, 2024 में 4 क्वेश्चन थे। और ऐसे टॉपिक वाइज दिया हुआ है। फिर इधर जीएस पेपर 2 स्टार्ट होगा, अभी तो इधर जीएस पेपर 1 में ही चल रहे हैं भूगोल वाले पार्ट में, और यहाँ से मुख्य परीक्षा जीएस पेपर 2 स्टार्ट हो रहा है। ये भारतीय राज्य व्यवस्था ऐसे इसमें टॉपिक वाइज दिए गए हैं। 2013 से 2024 तक के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसमें मतलब अनसॉल्व पेपर लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही पेपर खोजने की मतलब सारे पेपर खोजो फिर पढ़ो, इसमें सारे पेपर इंक्लूड हैं। चलिए हम पढ़ाई करते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ये सही जानकारी लोगों तक पहुंच सके और किताबों के निजाल में ना पड़े। मेंस और प्री के इसमें पीआईक्यू के क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिस पेपर 1 के भी और सीसेट के भी और मुख्य परीक्षा के भी। चलिए साथियों, जय हिंद जय भारत।